बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 34 हमले किए हैं और उससे भी बढ़कर ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन्होंने इजराइल की जो मिलिट्री बेस इस दफ़ा उड़ाई है। किसी मीडिया चैनल की जरूरत नहीं है इजराइल के अंदर कि वो ये मनाजिर दिखा सके। इजराइल की हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि मुकम्मल तौर पर वो पैरालाइज हो रहे हैं। लेकिन इससे भी बढ़कर ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे कि अब हिजबुल्लाह ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि रूस ने अब फसाद की जड़ को मुकम्मल तौर पर फेस करने और लड़ने का फैसला किया है। हुआ ये है कि रूस ने इजराइल की फौजों का मुकाबला करने का फैसला किया। इस वक्त इजराइल की फौजें और रूस की फौजें आप समझ लें मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ गई हैं। हुआ ये है कि गोलान हाइट्स पर इजराइल की फौजों के खिलाफ इस वक्त रूस की फौजें आई हैं। उन्होंने किया क्या है कि गोलान हाइट्स जहां पर इजराइल ने कब्जा किया, जहां से इनके जहाज और तैयारे और चीज़ें उड़कर आते हैं और शाम में दाखिल होते हैं और हमला करते हैं। हुआ ये है कि रूस ने अब वहां पर मल्टीपल नए फौजी अड्डे बना लिए हैं। वहां पर जाकर उनकी प्रेजेंस हो गई है और वो पूरी तरह इजराइल को अब मॉनिटर कर रहे हैं। अब उन्होंने किया क्या है कि नए फौजी अड्डे तामीर कर लिए हैं। नए फौजी अड्डों के तहत उनकी फौजी आ गई हैं। अब वो जहां पर इजराइल का प्लान था कि मैं शाम को भी टेक ओवर करूंगा बिट बाय बिट, याद है ना आपको उनके फाइनेंस मिनिस्टर का, उसने कहा था हम एक एक करके शाम को भी लेंगे फलाना। रूस ने कहा कि तो अब तुम लेकर दिखाओ, मुझे पता है फसाद की जड़ हो तुम। अब वो पूरी तरह यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं रूस की फौजें। यानी आप ये समझ लें कि अब आमना सामना हो रहा है इजराइल और रूस की फौजों का शाम के अंदर। और जहां पर अड्डे पहले नहीं थे वहां पर रूस ने मजीद फौजी अड्डे बना लिए। और याद रहे ये अमेरिका के लिए नहीं है, ये याद रहे ये शाम की फौजों के लिए नहीं है, न ये शाम की हिफाजत के लिए। इजराइल का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अपने फौजी अड्डों की प्रेजेंस कर ली है। और बाकायदा इस दफा जो फैसला हुआ है वो इजराइल के हमले रोकने हैं, उनकी फौजों को रोकना है, उनके तैयारों को हिट करना है, उनको हिट करना है। ये असल में तब हुआ है पिछले काफ़ी दिनों से और हफ्तों से आपने देखा होगा कि इजराइल की फ़ौजें हमला कर रही हैं और वह शाम के अंदर हमला कर रही हैं और वो कह रही जी हमने लेबनान पर हमला करना है, चूँकि हम शाम के अंदर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को हमला करेंगे, वहाँ से सप्लाई जा रही है। और उन्होंने आपको पता है कि रूस को पैगाम भेजा था कि आप ये जो लेबनान और शाम के अंदर इनकी मदद करें, आप ये करना बंद करें। और बड़ा सख्त पैगाम था। और उसके बाद आप देखिए रूस ने काम किया। देखिए रूस की फौज बेवकूफ़ नहीं है, ना तो पुतिन बेवकूफ़ है और ना ही बेवकूफ़ों से उसका पाला है। ये बात आप ज़हन में रख लें। सीन ये है कि जो एटॉमिक मिसाइल मारे गए हैं, ये बात बड़ी अच्छी तरह रूस की इंटेलिजेंस को पता है कि इजराइल का इसमें किरदार क्या है, वो अमेरिका को क्या पुश कर रहे हैं, वो नेटो को क्या पुश कर रहे हैं कि रूस के साथ जंग जो है वो जल्द अज जल्द छिड़ी जाए। बेशक वो एटमी जंग में बदल जाए, कतन कोई परवाह नहीं है, इस बात का कोई मसला नहीं है। बस ये जंग छिड़नी चाहिए, वो ईरान तक ना पहुंचे, वो शाम तक ना पहुंचे, वो लेबनान तक ना पहुंचे। कल जो इन्होंने तमाशा किया है, इजराइल ने ओपनली कहा है कि हिजबुल्लाह के पास सारे मिसाइल रूस के हैं, तो रूस को इस बात का पता है कि ये जो पुश कर रहा है पीछे बैठकर वो इजराइल ही कर रहा है। वरना इस वक्त एटॉमिक मिसाइल मारने का या लॉन्ग रेंज मिसाइल का तुक कोई बनता नहीं है। सो लिहाजा अब इस वक्त सबसे बड़ा मामला सामने आया है कि रूस ने इस वक्त फैसला किया है कि हम फसाद की जड़ के साथ लड़ेंगे। यानी असल फसाद की जड़ अब उनको समझ आ गई है कि रूस है। और आप ये देखें कि इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि आपने बड़ी अजीबोगरीब वर्डिंग यूज़ की है। यानी ये चीज़ें आप समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। चाइना और रूस इस वक्त जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं खबरों में अपनी, वो कर रहे हैं कि इजराइल ऑक्युपाइड गोलान हाइट्स, यानी जो इस्राइल ने कब्जे में लिया हुआ है इल्लीगल 2 नंबर तरीके से गोलान हाइट्स और शाम या लेबनान के इलाकों को, तो वो अब इस तरह बात करते हैं। वो ये नहीं कहते गोलान हाइट्स या इस्राइल का इलाका। अब वो वक्त आने वाला है जहां पर आपको एक बात नज़र आएगी। यानी आप ये देखेंगे कि आने वाले वक्त में वो ये वर्ड यूज़ करेंगे मकबूजा फ़लस्तीन। जैसे आपको पता है कि शाम के अंदर हो या यमन के हूसी हो या फिर उसके अलावा ईरान हो, ये वर्ड यूज़ करते हैं मकबूजा फ़लस्तीन, जिसको कहते हैं ऑक्युपाइड फ़लस्तीन। ये असल में यूज़ करते हैं और अनकरीब आपको नज़र आएगा ये इस्तेमाल करेंगे, जिससे बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि हम इजराइल का क्या मानते नहीं हैं। और ये इलाके जो हैं वो शाम के हैं
या वो फ़लस्तीन के हैं, या वो गज़ा के हैं, या वो वेस्ट बैंक के हैं, या वो जिसके भी हैं, उसको इजराइल ने कब्जा किया हुआ। अब यहाँ मसला बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है कि रूस की फ़ौजों का इजराइल के साथ मुकाबला, और ये ताबड़तोड़ हमले। अब फैसला होगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, रूस इस वक्त तैयारी कर रहा है, चूँकि आपको पता है उसने अपनी डॉक्ट्राइन चेंज कर दी है न्यूक्लियर की, और इस सूरत हाल में सबको गायब पढ़ ले। तो अब उसने किसी को नहीं छोड़ना, लिहाजा अब उसने भी किसी का नहीं करना, वरना जिस दिन ये हमला हुआ उसके बाद ये सारा मामला हुआ, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ पर हो, हम तुम्हारी ईंट से ईंट यहाँ पर बजाएंगे। सो तैयार रहें, अब ये लड़ाई जो है बड़े पैमाने पर होने वाली। अब एक तरफ तो ये मामला है, दूसरी तरफ आप ज़रा ये मनाजिर देखिए, हिजबुल्लाह ने 34 हमले किए हैं, 34 हमले। ये हमले बड़े ख़तरनाक हैं, और ये बात आप समझ लें कि 34 हमले इस वक्त जो इन्होंने किए हैं, उनमें एक तो इन्होंने यलीलोट जो बेस है, हेडक्वार्टर है इनका मिलिट्री इंटेलिजेंस का 8200, उसको उड़ाया है, जो 110 किलोमीटर है, ये बात ज़हन में रखिएगा, तिल अबीब के करीब उसको टारगेट किया। ये आपकी स्क्रीन पर मिलिट्री बेस जो उन्होंने टारगेट की है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बेसिस, यानी जो लिबनान से 90 किलोमीटर दूर है, या आप ये समझ लें रमाद डेविड बेस है, या दीगर बेसिस है, उनको टारगेट किया है। तो कुल मिलाकर इन्होंने 34 हमले किए इजराइल पर, और इजराइल की निकल गई हैं चीखें। जाहिर सी बात है, चीखें तो उनकी निकलनी है। इस सारी सूरत हाल में चीखें इसलिए निकलनी है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन भी आया है, वो अगर इसराइल के मिलिट्री बेस जो नहारिया में है वहाँ पर स्ट्रक हुआ है, और पूरे मीडिया को साम सूखा। भाई आप खबर जो लगाए ना, ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं वो आप लगा दें, बताएं दुनिया को कि भैया हुआ क्या है। आप एक ही कहानी दोहराते जाएंगे, नहीं जी नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, हमने इतने मार दिए, हमने इतने मार दिए। और भाई आपको 50 दिन से ज़्यादा हो गए, कितने इलाके आपने फतह कर लिए? अब बताएं ना, आपने 50 दिन से ज़्यादा इलाके कितने फतह किए? दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स आपको ताकत दे रही है, पैसा दे रही है, हालात सारे। सो इस सारे मामले पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, इजराइल को इस बात का अच्छी तरह पता है कि लिबनान की जो अचानक से हमले शुरू हुए हैं ना, ये जो हम पर जाकर वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और हमारे ड्रोन्स जाकर वो हिट भी कर रहे हैं, और उनके ड्रोन्स आकर हमें हिट कर रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि कहाँ कहाँ वो हमला हो रहा है, ये आप सबको पता है। सेंटर जो इजराइल का है वहाँ पर जाकर हमला हो रहा है, रात को सुबह के टाइम हमला होता है मिलिट्री बेसिस पर, फिर उसके बाद नहारिया, हाइफा। आप तिल अबीब रहने के काबिल नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। तिल अबीब में जब कोई मिसाइल या रॉकेट आता है तो आप समझ से 20-25 लाख लोग शेल्टर में चले जाते हैं, क्योंकि पूरी सराउंडिंग में सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। सो इस सारी सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ लें कि इजराइल की फोर्सेस इस वक्त जिस लेवल पर जाकर मुकाबला कर रही हैं, वो मुकाबला उनके बस की बात नहीं है। वैसे इजराइल ने आज दिल बड़ा किया है, उन्होंने कहा जी हमारे 800 फौजी मारे गए हैं अब तक जंग में। ये जो फिगर आपने दिया है, इसको आप ये समझ लें कि इजराइल ने इसको 3 या 4% अपना सिर्फ बताया है, यानी इससे ज़्यादा वो बताने की जरूरत भी नहीं रखते कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ मामला क्या हो रहे हैं। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जी इसके पीछे रूस है। आपने गौर नहीं किया, बार बार एक ही बात हो रही है, रूस इसके पीछे। पहले वो सिर्फ ईरान का नाम लेते थे, अनकरीब वो नाम लेंगे चाइना इसके पीछे है, चाइना इसके पीछे है। देखिए इस दफ़ा अगर शाम के अंदर से रूस ने इजराइल के किसी तैयारे को कर दिया हिट या मार दिया, क्योंकि इस दफ़ा काम क्या हुआ है कि उन्होंने बशारुल असद की फोर्सेस को ट्रेन किया और कहा है कि आपने हिट करना है, क्योंकि रूस हिट करेगा तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली इसराइल के साथ लड़ाई है। वो कह रहे हैं हम दिफा करेंगे, और अब कोई भी जहाज़ आएगा हम उसको गिराएंगे भी, तो आप हमारे साथ रहें। यानी आपको हम बता रहे हैं कि आपकी जानिब से ये काम हो तो बड़ा क्लियरली हो जाएगा कि आप किसी भी इलाके में ये जाएंगे, हमला करेंगे। एक अगर इन्होंने F-15 या F-35 या कोई भी गिरा दिया तो आप ये समझ लें कि फिर इसके साथ जो हशर होगा वो सबको बताए। वैसे रूस बड़ा अच्छा लड़ा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ईरान लड़ा है, शाम लड़ा है, और इसके अलावा ये जिस तरह इनकी लड़ाई हो रही है, जो यमन के थ्रू ये सारा मामला हो रहा है, आप उसकी कामयाबी तो ज़रा गिनिएगा कि यमन ने अमेरिका का USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर उसको भगा दिया। आप बताएं दुनिया में कभी आपने बात सुनी थी? आपने तो कभी ज़िंदगी में उसका अंदाज़ा भी नहीं किया होगा कि हमने ज़िंदगी में नहीं कभी सोचा होगा कि अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भागे। वो तो सारी ज़िंदगी में ना भागे। कभी आपने और हमने इस बात सुनी है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लिहाजा पहले मामला डिफरेंट था, आज मामला बिल्कुल अलग है। सो आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं
कि इजराइल को हिट किया जाएगा, अमेरिका को हिट किया जाएगा, यूरोप को हिट किया जाएगा। और ये जो हत्ता के 6 मिसाइल इन्होंने जो मारे हैं लॉन्ग रेंज, चाइना ने इनको कहा है रूस को कि आप एटमी हमला ना करें। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी पैगाम अपनी टीम के थ्रू भेजा गया है कि वो 5 हफ्ते आप इंतज़ार करें, हम इस जंग को बंद करेंगे। वो कह रहे हैं हमला ना करें, वो इनको कह रहे हैं कि आप सप्लाई लाइन काटें इनकी, आप वहाँ पर हमला करें, फौजी अड्डों पर हमला करें, डिफेंस सिस्टम पर हमला करें, ये तमाम चीज़ों पर हमला करें, एटमी हमला ना करें, वरना अरबों लोग मारे जाएंगे। सो खेल तो बड़ा दिलचस्प मरहले में पहुंचा हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में इजराइल के साथ जो कुछ होगा इनको पता चल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।